नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। हमने जो बिहार का एग्जिट पोल अभी जारी किया है, इसमें हमने 3 लोकसभा सीटें देख ली, मधेपुरा की सीट देख ली, सुपौल की सीट देख ली और पूर्णिया की सीट देख ली। पूर्णिया लोकसभा सीट जो है इंडिपेंडेंट पप्पू यादव के खाते जाता दिख रहा है। वहीं पर मधेपुरा सीट जनता दल यूनाइटेड जीत रही है और सुपौल सीट पर भी मधेपुरा जनता दल यूनाइटेड की जीत पक्की है। अब 3 सीटों के बाद जो चौथा लोकसभा सीट है वो खगड़िया है। खगड़िया की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले बता दें कि सुपौल में ये सीट जो थी, लोकसभा सीट, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल निकाल सकते थे। जो मैं उनके नॉमिनेशन नामांकन जिस दिन उन्होंने दाखिल किया, उस दिन मैं उनके कांग्रेस कार्यालय पर भी गया था और वहाँ पर देखा कि इस व्यक्ति में, इस कैंडिडेट उम्मीदवार में जोश है और वो चाह रहे थे कि उस दिन को इस्तेमाल किया जाए, बट वो जाया चला गया। एक बस छोटी सी मीटिंग हो पाई थी कांग्रेस कार्यालय में। कार्यालय का ये हाल था कि वहाँ बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं थी, रहने के लिए वॉशरूम, टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध नहीं था, रहने के लिए कोई कमरा नहीं था जहाँ पे कार्यकर्ता रुक सकें, पानी की भी कोई ख़ास व्यवस्था थी नहीं और लग ही नहीं रहा था कि चुनाव हो। तो ये सीट निकाल सकती थी राष्ट्रीय जनता दल। थोड़े से के लिए रह गई। अगले लोकसभा चुनाव में अगर चंद्रहास चौपाल या कोई भी उम्मीदवार होते हैं, जो अगर वो पहले से क्रियान्वयन करेंगे तो बेहतर परिणाम दे पाएंगे, क्योंकि जो देखा गया वहाँ पर सोशल मीडिया वाला कुछ तैयारी नहीं थी। गाड़ियों, पोस्टर जिस पे प्रचार होगा, कोई तैयारी नॉमिनेशन के दिन और तेजस्वी यादव के रैली के दिन तक नहीं थी, जो कि काफ़ी दुखद है। अब हम मूव करते हैं खगड़िया लोकसभा सीट में। खगड़िया ज़िले हम गए। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हमने खगड़िया शहर, खगड़िया विधानसभा और अलौली विधानसभा का दौरा भी किया और वहाँ पर स्थानीय लोगों, कार्यकर्ताओं, युवाओं, बेरोजगारों, छात्रों और जो हैं प्रबुद्ध जनों, अन्य स्थानीय पत्रकारों से भी बातचीत की और जानने की कोशिश जब की कि भाई यहाँ क्या माहौल है, तो एक तो प्लस पॉइंट हो जाती है खगड़िया के साथ कि वहाँ जो उम्मीदवार दिया गया सीपीआईएम का, और वो कैडर वोट जो रहता है उनका, वो बहुत तगड़ा रहता है, बहुत जुड़ा रहता है, उसको आप हिला डुला नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि जहाँ पे भी सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल के उम्मीदवार रहते हैं, तो वहाँ के कैडर वोटर्स जो हैं वो एकजुट रहते हैं। उनकी जो कार्यकुशलता है, जो अपना सर्वस्व झोंक देते हैं चुनाव प्रचार में। महिलाओं की तादाद भी ज़्यादा होती है, चाहे चुनाव प्रचार हो या वोटिंग का दिन हो, तो इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं महिलाएं। तो बोला जाए कि अगर महिलाएं किसके लिए वोट देने जाती हैं, किस पार्टी के लिए, पहले से लेके अब तक, तो ये लेफ्ट पार्टीज़ ही इसमें नंबर 1 पर आती है। दूसरे नंबर पर आप बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को कह सकते हैं। तो खगड़िया लोकसभा सीट पर जो है तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव हुआ और यहाँ पर 57% से थोड़ा ज़्यादा वोटिंग हुई, जितना 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुई थी, कमोबेश यही प्रतिशत रहा वोटिंग का। और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने ये टिकट, या इंडिया गठबंधन की ओर से ये टिकट सीपीआईएम के उम्मीदवार को मिल गया। सीपीआईएम से जो हमारे उम्मीदवार थे, सीपीआईएम से जो उम्मीदवार थे संजय कुशवाहा के भाई विभूति नगर, समस्तीपुर विभूति नगर से विधायक हैं अजय कुमार। संजय कुशवाहा के पिता भी विधायक रह चुके हैं खगड़िया से। तो वहाँ के स्थानीय उम्मीदवार थे, स्थानीय नेता थे और इनका मुकाबला हो रहा था। एनडीए गठबंधन से ये सीट दी गई थी लोक जनशक्ति पार्टी को, एलजेपी आरबी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, और चिराग पासवान ने ये टिकट एक राजेश वर्मा को दिया, जो कि भागलपुर ज़िले से आते हैं और हीरा व्यापारी बताए गए। प्रबंधन की जहाँ तक बात करें तो स्थानीय जो यूट्यूब चैनल्स और मीडिया, अखबार वगैरह होती है, इन पे काफ़ी चुनाव का दिन आते आते काफ़ी दखल बढ़ा लिया लोक जनशक्ति पार्टी आरबी के उम्मीदवार ने, राजेश वर्मा ने। और जहाँ कहीं देखे तो बस दिख रहा था कि भाई हेलीकॉप्टर तो उड़ गया।
जो मेरा आकलन रहा, न्यूज़ ट्रायल भारत का आकलन रहा, वो ये बता रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है खगड़िया में। और जो है स्थानीय बनाम बाहरी जो उम्मीदवार की बात आई, जो ये विवाद उठा, इसमें एज मिल गया, इसमें बढ़त मिल गई सीपीएम को। सीपीआईएम के उम्मीदवार संजय कुशवाहा के साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि राजद का कैडर वोट मिला, मुस्लिम का, यादवों का, और मुकेश सैनी की पार्टी का, निषादों का वोट, जो मछुआरे होते हैं उनका वोट भी मिल गया। और इसके साथ ही जिस जाति से वो आते हैं, तो इस कारण से कोयरी कुर्मी वोट भी यहाँ पर विभाजित हुआ है। आपको ये भी बता दें कि खगड़िया जिले से ही ताल्लुक रखते हैं बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। इनके पिता भी यहीं से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। बेलदौर जो विधानसभा एक क्षेत्र आता है, जो पटेल बाहुल्य है, कोयरी कुर्मी की ज़्यादा तादाद है, वहाँ भी वोट बटा है। एक तरफा बीजेपी, एलजेपी, आरबी को नहीं गया है। लोगों में जो ये कोयरी कुर्मी पटेल वोटर्स होते हैं, इनके ये काफ़ी टैक्टिकल मूव रहता है इनका। ये काफ़ी सोच समझ के वोट देते हैं और पूरा सामाजिक ताना बाना परखते हैं। एग्रेसिव नहीं होते, उन्मादी नहीं होते हैं, शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, गंभीर होते हैं और स्थानीय परिस्थितियों को देखकर, अपने उम्मीदवार को देखकर, बाकी पार्टी के उम्मीदवार को देखकर जाति विशेष पर ही आखिरकार फोकस करते हैं और चुनाव मतलब वोट अपना डाल देते हैं। तो खगड़िया से ये खबर है कि सिमरी बख्तियारपुर अगर ले लें तो सिमरी बख्तियारपुर में भी सीपीआईएम को काफ़ी वोट मिली है और अलौली में मामला बराबर का रहा, खगड़िया में भी मामला मिला जुला के बराबर का रहा। वहाँ पर खगड़िया ज़िले में, शहर में ये बढ़त हो सकती है एलजेपी आरबी को। बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो सहरसा की एक विधानसभा सीट आती है सिमरी बख्तियारपुर, जिस पर फिलहाल आरजेडी का कब्जा है, आरजेडी के वहाँ से विधायक हैं। इसके बाद समस्तीपुर ज़िले से हसनपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, जहाँ से तेज प्रताप यादव खुद विधायक हैं, लालू प्रसाद के बड़े बेटे, और ये भी राजद का की सीट है। यहाँ से भी राजद उम्मीदवार राजद के विधायक हैं। खगड़िया ज़िले से 4 सीटें आती है खगड़िया लोकसभा सीट में, जिसमें एक अलौली सुरक्षित है, यहाँ से भी राजद के विधायक हैं। और इसके बाद खगड़िया शहर, यहाँ से भी इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। और बेलदौर और परबत्ता, बेलदौर जो कि पटेल बहुल क्षेत्र है, यहाँ से जेडीयू के विधायक हैं। परबत्ता जो है वहाँ से भी जेडीयू के विधायक हैं। तो 3 जो ज़िलों में बटा है 6 विधानसभा क्षेत्र खगड़िया लोकसभा का। यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 6 की 6 विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद केसर अली बढ़त बनाए हुए थे। 2019 से सांसद केसर अली थे, हालांकि उनका टिकट एलजेपी आरबी ने काट दिया और आखिरी दौर में कुछ एक दिन पहले उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। उनके बेटे सिमरी बख्तियारपुर से राजद के विधायक भी हैं, उन पर भी बीते कई वर्षों में स्थानीय स्तर पर काम करने का केसर पर ये रहा कि कार्य नहीं किया, दिल्ली में बैठे रहे, अपने ज़िले खगड़िया में कम दिखे। 2019 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे महबूब अली को 5 लाख से ज़्यादा वोट मिला था, 53% वोट मिला था। वीआईपी के मुकेश सैनी थे, उनको 2,62,000 के करीब वोट मिला था, जो 27% है। टोटल 9,70,000 के आसपास वोटिंग हुई थी, वैलिड वोट्स था, जो कि 60%, अब 58% बैठता है, और जीत का मार्जिन 2,48,500 से ज़्यादा था, जो कि 26% का है। तो ये सीट को लोजपा ने रिटेन कर लिया था। 2014 के चुनाव में भी अली केसर, जो महबूब अली केसर 3,14,000 के करीब वोट लाए, 35%। और आरजेडी की कृष्णा यादव, जो कि वर्तमान में खगड़िया ज़िला परिषद अध्यक्ष भी हैं और चेयरमैन है जिला परिषद खगड़िया की, वो लड़ी थी 2014 में। 2,38,000 वोट आया था, 27% वोट उन्हें मिली थी। टोटल वैलिड वोट 9 लाख था, 60% मतदान हुआ था और 76,000 के करीब वोटों से, 8% के वोट से यहाँ पर कृष्णा यादव आरजेडी उम्मीदवार के तौर पे चुनाव हार गई थी। और महबूब अली केसर, जो कि एनडीए के इकलौते और बीजेपी के इकलौते मुस्लिम सांसद बनकर आए थे। तो न्यूज़ ट्रायल भारत खगड़िया लोकसभा सीट
देता है CPIM को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को, माफ़ कीजिएगा CPIM, हाँ CPIM को। और संजय कुशवाहा खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। और जो हैं राजेश वर्मा वो खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव हार रहे हैं। खगड़िया सीट जाती है इंडिया गठबंधन को, खगड़िया सीट जा रही है CPIM को, खगड़िया सीट जो है वो NDA गठबंधन हार रही है, खगड़िया सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हार रही है। और इस 4 सीटों पर हमने अब तक एग्जिट पोल कर लिया, जिसमें मधेपुरा और सुपौल लोकसभा सीट जा रही है 100% गारंटीड जनता दल यूनाइटेड को, NDA गठबंधन को। पूर्णिया 100% गारंटीड सीट जा रही है इंडिपेंडेंट पप्पू यादव को, राजेश रंजन और पप्पू यादव को। और 100% गारंटी के साथ खगड़िया सीट जा रही है CPIM को। हालांकि ये बता दें कि ये मार्जिन जो एक वक्त 1 लाख से ज़्यादा दिख रहा था, वो अब मेरे ख्याल से 10,000 वोटों के आसपास रहेगा और CPIM ये सीट निकाल रही है।